आप सभी का स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। यदि एक अच्छी सरकार की बात की जाए, यदि एक ऐसी सरकार की बात की जाए जब उसके राज्य में मुसीबतों का पहाड़ टूटा हो, या फिर केंद्र सरकार हो और देश भर में मुसीबतों का पहाड़ टूटा हो, तो आखिर वह उसके साथ किस तरह निपटती है, वह कौन सी नीतियां अपनाती है? अपने आप को पूंजीपति करने की, पार्टी में जो राजस्व आता है उसको बढ़ाने की, या फिर जो राजस्व जनता के लिए है उसको वापस उसी तक पहुंचा देने की? कौन अच्छी सरकार होती है, इसकी मिसाल पेश करती नजर आ रही है इस वक्त कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। मक्का, और हम बात करेंगे मक्का और धान की जो फसल बोते हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिए जाएंगे। 19 लाख किसानों को कुल 57,000 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके खाते तक हस्तांतरित करने की बात की है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, इस मौके पर इसका नाम दिया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो आप सोचें कि इस वक्त जो राज्यों को आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, वहाँ के किसानों को पैसे की आवश्यकता है, तो केवल घोषणाएं करने से काम नहीं चलता है। अभी हम यह नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, बहुत अच्छा काम कर दिया है, बल्कि हम यह कहने जा रहे हैं कि ये जो योजना है, जो पहले योजना बनी हुई थी, इस योजना के तहत आप जो पैसा निकालने की बात कर रहे हैं उससे किसान कहीं ना कहीं लाभान्वित होने वाले हैं। जबकि अन्य राज्यों की आप बात करें तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान वह अपने प्रवासियों को बुलाने के लिए ही तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे कि योजनाएं तो सभी सरकारें निकालती हैं, मोदी सरकार ने भी निकाली हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी सरकार ने भी योजनाएं निकाली हैं, लेकिन वह जनता तक कितनी पहुंची है? हो सकता है कि कांग्रेस की भी यह योजना संपूर्ण रूप से जनता तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप खुद देखें कि इस महामारी के दौरान जब सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को बुलाने में असमर्थ हैं, यानी कि अगर बुला भी सकते हैं लेकिन बुलाना चाहते ही नहीं है, लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने 1000 से ज्यादा बसों का प्रबंध किया, जिसके चलते उनके नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, उन पे केस किया गया, 420 की धारा लगाई गई। तो आप खुद सोचें इस कांग्रेस का चरित्र कैसा भी हो सकता है। हम उसके चरित्र की बात ही नहीं कर रहे हैं कि वह अंदर भीतर से क्या है, लेकिन जो चरित्र वह हमारे सामने पेश कर रही है और जिससे हमें लाभ या हानि हो रही है, तो हमें वही चरित्र उसका देखना है। तो मौजूदा समय में यदि कोई सहायता करने के लिए निकल रहा है मजदूरों की, तो सिर्फ कांग्रेसी नेता ही तो हैं। आप उनका इतिहास मत देखिए अभी कि उन्होंने इतिहास में क्या किया है बीते वक्त में, हमें मौजूदा समय में वो क्या कर रहे हैं उसकी वाहवाही करनी होगी। जो एनजीओज बाहर निकल के खाना खिला रहे हैं, हमें उनका उत्साह बढ़ाना होगा, बल्कि ये नहीं कि आप गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करने लगते हैं, गाड़ी अवैध है। यदि गाड़ी अवैध है आप उस सूचना को लिखकर बिल्कुल रखिए, लेकिन मौजूदा समय में उन पर यदि आप प्रतिबंध लगा देते हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? आप कांग्रेस के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और हम आपको यह बता दें अपने दर्शकों को कि ऐसे मजदूरों के लिए हमें बिल्कुल दया है, हम दया करते हैं, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है। आप हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के वीडियोस देखिए कि मजदूर किस तरह से कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आएगी। एक भय है अंदर, एक खौफ है कि भूख से मर जाएंगे, लेकिन मोदी को हम वोट मोदी को ही देंगे। उसके बदले में जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट में कोई विकल्प पूछता हूं कि आखिर सरकार का विकल्प क्या है, जब आपको सरकार ने धोखा दिया है उसका विकल्प क्या है, तो कहते हैं कि उसका विकल्प मोदी ही हैं, योगी जी ही हैं। तो आप खुद सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है। हमें उन मजदूरों के साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन जब तक उन मजदूरों की आंखें नहीं खुलेंगी तो यकीन करिए देश की परिस्थितियां यही रहेंगी, ऐसे ही मौतें होती रहेंगी, भूखमरी फैल जाएगी और कहीं ना कहीं इससे भी बुरी स्थिति इस देश में आ जाएगी। यह एक सिर्फ उत्साह बढ़ाने की बात है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम विश्व में किसी को चुनौती दे सकते हैं। यकीन करिए कोरोना जैसी महामारी जिसको फैले हुए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं सही से, उसकी चुनौती को हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। हम उससे हार गए हैं क्योंकि हमारे लोग पैदल घर जा रहे हैं, वह मर चुके हैं जाते जाते। तो हम कोरोना से नहीं जीत पाए हैं। अभी विश्व गुरु बनने का सफर बहुत ज्यादा लंबा है, शायद उस सफर को चलते चलते हम उसका परिणाम देख भी ना पाए।
आपको क्या लगता है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका लाइक और शेयर हमारे साहस में वृद्धि करेगा। हम और भी अपने कार्यक्रम बेबाकी से बनाएंगे, हम और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स करेंगे ताकि आप सच्चाई को आपके सामने रख सकें। हम तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।